रहे हैं बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग। नमस्कार। बिहार की चुनावी जंग पर सबसे अलग और सबसे धाकड़चो बीपीएल यानी कि बिहार प्रीमियर लीग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार प्रीमियर लीग में आज हम आपको एकदम अलग अंदाज में बिहार चुनाव के एक एक एग्जिट पोल की न सिर्फ जानकारी देंगे बल्कि अच्छी तरह से उसे समझाने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने बाकायदा 3 टीमें भी बनाई हैं। पहली टीम का नाम है मोदी सुपर किंग्स, जिसके बड़े खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार। साफ तौर पर यह असल में एनडीए खेमा है और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सुपर किंग्स की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। गोपाल जी, बहुत स्वागत आपका। वहीं बीपीएल की जो दूसरी टीम है उसका नाम है तेजस्वी टाइगर्स। इसके सलामी बल्लेबाज हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, यानी कि ये महागठबंधन का खेमा है। और इस टीम की ओर से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। वहीं बिहार प्रीमियर लीग की जो तीसरी टीम है उसका नाम है चिराग चैलेंजर्स और इस टीम के कैप्टन हैं चिराग पासवान। चिराग चैलेंजर्स की ओर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, भी आपका बहुत स्वागत। लेकिन इन सब के अलावा बिहार प्रीमियर लीग में हमने आपके लिए अंपायर का भी इंतजाम किया है। इस लीग के थर्ड अंपायर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो है वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी, बहुत स्वागत। तो आज इस मेगा शो के स्कोर बोर्ड पर हम दिखाएंगे कि क्या 10 नवंबर को बिहार में मोदी सुपर किंग्स की रन मशीन चलेगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ क्या तेजस्वी टाइगर्स का भी एक तरह से विनिंग सीन कुछ दिखेगा या नहीं, इस पर भी जरा रोशनी डालेंगे। या फिर इस बार सबको चिराग चैलेंजर्स चौंका देंगे। बिहार प्रीमियर लीग में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल का ग्रैंड फिनाले कौन जीत रहा है। और ये देखिए, बिहार प्रीमियर लीग का ये हूटर, बीपीएल हूटर बच चुका है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है स्थिति। चलिए दिखाते हैं कि क्या खबर आ रही है। इस वक्त जो हूटर बज रहा है वो असल में आपको एक खबर का अलार्म होगा। और ये देखिए, टुडेस चाणक्य एग्जिट स्कोर में क्या स्थिति है, जरा उसको आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए। यह है एग्जिट स्कोर और टुडेस चाणक्य का क्या है इस वक्त एग्जिट पोल का आंकड़ा, वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताएंगे कि आखिर क्या है। बिहार में तेजस्वी टाइगर्स ने क्लीन स्वीप किया, इसमें साफ तौर पर दिखा रहा है। एग्जिट स्कोर पर तेजस्वी पूरी तरह से बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं और एनडीए खेमा कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर है। अब टुडेस चाणक्य को अगर देखें तो एक क्लीन स्वीप पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में, यानी कि टाइगर्स को, जो तेजस्वी टाइगर्स है उसकी टीम को 180 रन, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो जीत का आंकड़ा 122 है उसको पार करते हुए दिखाई दे रहा है। 180 सीधी सीधी लहर। और इसमें न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू को ही नुकसान हो रहा है बल्कि बीजेपी को भी करारा झटका लग रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है और इसको जरा समझते हैं। तीनों ही टीम के मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं और अंपायर का भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। हमें लगता है कि बाकी एग्जिट पोल को अगर आप देखें तो कांटे की टक्कर है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो लोगों ने भी इलेक्शन में काम किया वो बताएंगे कि नीतीश जी के काम से पूरी जनता उनके विकास के एजेंडा से सहमत थी और उनके साथ थी। नहीं, हम बाकी एग्जिट पोल पर भी आएंगे। हाँ। उन पर भी हम आपसे रिएक्शन लेंगे। तो लेकिन अभी टुडेस चाणक्य को नकारते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। और कोई चमत्कार चमत्कार क्या है? यह चमत्कार की बात ही नहीं है। यह अगर गलत है, यह ख्याली पलाव है जो कि कुछ लोगों ने अपने। लेकिन आपको याद होगा 2014 में जब चाणक्य का रिजल्ट आया था तो उस वक्त आप इसको ख्याली पुलाव नहीं कह रहे थे और उस वक्त न्यूज 24 और चाणक्य के साथ में आया तो सबसे सटीक जो है उसके ही आंकड़े थे। नहीं, लेकिन अगर यह ओपिनियन है तो बाकी सबकी भी तो ओपिनियन, इतना फर्क क्यों होना चाहिए? अगर किसी 180 उस वक्त ख्याली पुलाव नहीं था। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त तो है, आपको लग रहा है कि सीधे सीधे आप इसको नकार रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नकार रहे हैं कि हम
लोग कोई ठोस पूरी वजह? तरह से एनडीए की सरकार वहां बनाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारी बात को नहीं, क्या अभी आप इंट्रोस्पेक्शन की कंडीशन में नहीं है कि आप बता सके कहां चूक नहीं, हो गई, क्या ऐसी है? इंट्रोस्पेक्शन तो पहले भी करते हैं, बाद में भी करते है, हैं। चलिए। जीतेंगे तब भी तो इंट्रोस्पेक्शन मोदी करेंगे। सुपर किंग्स ही मैच विन कर रही है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारी सरकार बनेगी पूरी तेजस्वी तरह से। टाइगर्स, हालांकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन महागठबंधन से आप लोग वहां पर मैदान में हैं। यहां पर तो अगर हम सुरेश चाणक्य को बोले तो आप क्या अभी से ही मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं? निश्चित मैच तौर जीत पे लिया है। आपको भी मिठाई 10 तारीख को मिलेगी। स्टूडियो में हमारे जितने साथी हैं, मैं तो गोपाल जी को भी मिठाई खिलाऊंगा और वाजपेयी जी को भी। कहीं कड़वी ना लगे अगर आप जो मिठाई खिलाएं। एक अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका में यदि रहेंगे तो निश्चित तौर पे ही खाना चाहेंगे। नहीं, जहां मिठाई तक तो बात हम है, भी आपको खिलाएंगे। जहां तक बात है जो ये पूरे लीग की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में लीग खेला गया, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा और जेडीयू के जो साथी थे, इन्होंने दर्शकों पर ही, स्टेडियम में दर्शकों पर ही बल्ला भाजना शुरू कर दिया। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे से ये कतराते रहे। 4.5 लाख नौकरियों को नहीं दिया उन्होंने कही जी। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, और जो सबसे बड़ा अपराधी है उसी को इन्होंने टिकट दे दिया, मंजू वर्मा जी, जो उसको सबको जानते हैं, पूरा देश जानता है। कोरोना और बाढ़ में जो कंडीशन रही पूरा देश समझ रहा है और बिहार के लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साथ में कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव है और जो रिजल्ट है और जो इस जंग का जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा पूरे बिहार की सिर्फ नहीं, पूरे देश की तकदीर बदलने वाला है। अभी तो डिस्कोर्स बदलने वाला है, खारिज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नतीजे आते हैं, इस तरीके का रिजल्ट आता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बॉल रही जो विनिंग शॉट आपने मार दिया? देखिए, पहला तो है युवाओं के साथ हमने तारतम्य स्थापित करने का प्रयास किया, युवाओं की भावनाओं को हमने समझा, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उस मुद्दे पर हमने काम किया और उनके साथ हमने जोड़ने का प्रयास किया। आपने 10 लाख का, इन्होंने 19 लाख, उस पे तो 19 लाख की बात है। ये तो 2 करोड़ की भी बात करते थे। मोदी जी ने पहले एक बल्ला भाजा था 2 करोड़ का देश में, और वो लोग समझता है कि नहीं कर पाए। बिहार में बिहार की जो अभी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नौजवान चाहता है कि उसको रोजी रोजगार भी है। वाजपेयी जी भी हैं। नहीं, एक भूमिका उनकी भी है। हाँ, मैं नहीं मानता कि उनकी भूमिका नहीं है। चिराग नहीं, जीतने में नहीं, इनको हराने में जीत तो हमारी पक्की थी। इनके साथ कर गए क्या? ये दोनों की मिली भगत है और दोनों ने मिलजुल करके नेताजी को हराने का काम किया। इसके विनिंग चांसेस कितने हैं? क्योंकि अगर विनिंग है तो वो आपको बीजेपी के साथ विन करनी पड़ेगी। पहले तो आप कह रहे हैं, पहले तो चाणक्य का जो पोल सर्वे है आपका, एग्जिट पोल जो है, इसका पिछला हिस्ट्री देख लीजिए, 100% करेक्ट जाता है। इसीलिए 90 to 100। नहीं, गोपाल जी नहीं मानते, बिकॉज हम हर बार बैठे हैं, तो इसलिए हमको ज्यादा इस पे वो है। सरकार आपको इन्हीं के साथ बनानी है। एक सेकंड, नंबर 1। और अगर ये पहले की तरह सही होते हैं तो इसमें एक बात बड़ी साबित हुई है। क्या? वो ये हुई कि जो हमने 1.5 साल पहले चीजें भांप ली कि नीतीश कुमार के खिलाफ है जनता, और जब हमने भापी तो उसके मैं रोक रहा हूं। देखिए, हूटर बज रहा है, ये अहम जानकारी आ रही है। सी वोटर के एग्जिट स्कोर में कांटे की टक्कर। जी हाँ, अगला मैं अंपायर के पास आऊं, लेकिन उससे पहले देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। किस टीम में, सी वोटर में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी टाइगर्स जो है महागठबंधन, उसको 120 रन, और तेजस्वी टाइगर्स टारगेट से बस 2 रन पीछे हैं। 120 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टच तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी सुपर किंग्स हैं, उनको 116 के ही नंबर्स मिल रहे हैं। यानी कि आपके यहाँ पे तेजस्वी जी के कोई है नहीं आरजेडी की, फिर पूछेगा कांग्रेस कहाँ मुंह छिपाएगी अगर ये सच होगा तो? नहीं, ठीक है, हम उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन देखिए ना, सी वोटर में भी क्या स्थिति है। मैं आप दोनों के पास भी आऊं, लेकिन जरा मैं वाजपेयी जी, आपकी बात थी, तीसरी टीम आपकी है, कितनी विनिंग कंडीशन है वो तो है, तीसरे प्लेयर आप हैं कि नहीं है? देखिए, हम उसी पे बता रहे हैं। उसके अलावा अब आप सी वोटर पर भी बात कीजिएगा। सी वोटर का जहां तक सवाल है, देखिए हम रिलाई कर रहे हैं चाणक्य पे। सी वोटर कुछ कह रहा है, जन की बात कुछ कह रहा है, मान लिया है कि एबीपी सीएम बन रहा है। नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये आंकड़े सही आते हैं तो परिस्थितियां चेंज होंगी। इसको कौन डिनाई करेगा अगर ये आंकड़े सही। लेकिन हम वही बात कह रहे हैं कि जो हमने टारगेट फिक्स किया था, हमने टारगेट क्यों फिक्स किया था? बिकॉज हम गए दिसंबर में 1.5 साल पहले जनता के बीच में, वहां 4.5 लाख लोगों ने जो शिकायतें दी, हमने सबसे पहले काम किया नीतीश बाबू को बताने का बाय वे ऑफ लेटर्स। नहीं माने, बीजेपी नहीं समझ पाई। नहीं, बीजेपी को भी चिट्ठी लिखी हमने, और हमने इनके अध्यक्ष अमित शाह जी से मिलके प्रधानमंत्री जी को 6 पन्ने की चिट्ठी लिखी, और उसमें एक एक चीज बताई, और हमने इनको चिताया कि भाई इनके साथ जाने का नुकसान होगा, इस पर और वही नजर आता है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे भी, एक सवाल और, कि
आपने ये भांप लिया, लेकिन फिर भी तस्वीर पलटती नहीं दिख रही है किसी भी आपको। आप एग्जिट पोल में देख लीजिए, आपका आंकड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। तो आपने भांप तो लिया, लेकिन कुछ करिश्मेटिक कर नहीं पाए। उसका कारण मैं बताता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी 37 साल के, अभी उन्होंने पारी शुरुआत की, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है। नीतीश बाबू को जल्दी है, और नीतीश बाबू को क्यों जल्दी है? इसलिए उन्होंने कहा कि हमको आखिरी बार वोट दे दीजिए, हम संन्यास ले रहे हैं। अरे भाई गोपाल जी, आपको उन्होंने 1.5 साल पहले चेता दिया, आप समझ नहीं पाए, गलती हो गई आपसे, मान लीजिए ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति को हमें समझना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में एक तरफ लालू यादव की आरजेडी है, कांग्रेस और वो सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन वह जंगल राज से आज विश्व स्तर पे अगर आप देखें तो जंगल राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जो फिरौती, और इस जल्दी से मैं रिएक्शन ले लूं अजय जी से, क्योंकि अंपायर के पास भी मुझे जाना है। करते तो वो तो किसी तरह से हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सुशासन बाबू आपको बिल्कुल, हम आप तो एक बार से सारे एग्जिट पोल को, आप अगर आपके नतीजे आपके पक्ष में होते तो शायद आप बिल्कुल अलग तरह से बात करते होते, शायद आप ये मानते हैं। लेकिन अजय जी जल्दी भाई, बिहार में तीसरे नंबर पर, और ये दूसरे की बात करते हैं। ये तो पिछली बार अपहरण कर लिया था हम लोगों के वोट का। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री बने, जनता ने हमको चुना था। ये अपहरण करने वाले लोगों को इस बार जनता ने अपहरण कर लिया, और इस बार समझ में आ गई जारी नहीं। बिहार में 2017 में क्या हुआ है? 2015 में नीतीश बाबू आरजेडी के साथ लड़े चुनाव। 2017 में क्या हुआ? कहीं वो क्यों छोड़ा? ये महत्वपूर्ण है। क्यों छोड़ा और क्या छोड़ना जो है गलती हो गई, इस दोनों पर भी आएंगे। लेकिन विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये जो चाहे वो चाणक्य की बात कर लें या हम अभी सी वोटर पर भी हैं, आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं, अगर हम न्यूट्रल राय देखें तो आपकी क्या नजर आ रही है? क्या आप इन आंकड़ों को मान रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल भी होंगे? ऐसा लग रहा है कि नंबर ये 180 होंगे कि 150 होंगे कि 130 होंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो रुझान है, आप सारे एग्जिट पोल देख लें, ये तो 180 दे रहा है। एक एग्जिट पोल एक चैनल का वो 161 169 दे रहा है, बाकी 120 130 131 138 सब में महागठबंधन जो है उसको आगे दिखाया जा रहा है। एज है तो अगर आगे दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो साबित करता है कि आगे है। अब 2015 अगर सी वोटर में आए 120 तक आ रहा है मैक्सिमम, वो भी 116 और 120 है। हाँ, लेकिन ये जो 2 नंबर का 2 रन की एक कमी है, क्या लग रहा है कि एग्जैक्ट जब आप नतीजे आएंगे तो वो 2 नंबर आराम से चेस कर लिए जाएंगे? नहीं, कुछ जरूरी नहीं हो सकता वो एकदम जो है जो आगे और आगे निकल जाए। दोनों संभावना है, या चेस कर रहे, संभावना कुछ भी हो सकती है। मैं 2015 की बात करिए, आप 2015 के एग्जिट पोल का याद करिए, सारे एग्जिट पोल एनडीए का विन दिखा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। एक एग्जिट पोल जो 169 सीटें दे रहा था, जिसको रुकवा दिया गया था, उस चैनल ने रोक दिया था। अब क्यों रोक दिया वो चैनल जाने। एक चैनल पे मैं बैठा था, वहां वो नंबर जो आ रहा था वो 160 के आसपास आ रहा था, लेकिन उस चैनल ने स्क्रीन पे 130 दिखाया। तो हम उस चैनल के लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब क्या कारण थे इंटरनल वो जाने। और चाणक्य, जिसकी अभी आप तारीफ कर रहे थे पंडित जी, वो 155 दे रहा था एनडीए को। नतीजे आए तो 178 महागठबंधन और बाकी सब धाराशाही। मैं चूंकि उसमें बिहार गया था, आप भी गए थे, और मैंने कहा कि ये सारे एग्जिट पोल गलत होंगे। मैं एक चैनलों पर सुबह तक मैं यही कह रहा था, तो लोग मान नहीं रहे थे। ये बीपीएल लीडर बच गया। बीपीएल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तो ये जैसा ही हूटर बजता है वैसा ही रुकना पड़ता है, क्योंकि सबसे अहम खबर आती है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट स्कोर की अगर बात करें तो तेजस्वी आगे हैं। ये 108 से 131 का आंकड़ा पहुंच रहा है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 104 से 128 का स्कोर एनडीए की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज सीधे सीधे तेजस्वी नजर आ रहे हैं। तो यह आंकड़ा है एबीपी और सी वोटर का एग्जिट पोल का नतीजा। अगर हम इसको देखें तो 243 विधानसभा सीटों में 104 से 128 जो हैं वो नीतीश या फिर एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और वहीं 108 से 131 तक महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम चिराग चैलेंजर्स की बात करें, चिराग पासवान की टीम की बात करें, तो उन्हें 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और अन्य के खाते में 4 से 8। अजय जी, हम बात तो कर रहे हैं कि एक एज है
और यहां पर अगर हम बात करें 108 से 131, तो बहुत बीच में गैप 108 से 131 का है। इसका एवरेज भी निकाले तो आप यहां पर भी एज पर तो है, लेकिन कांटे की टक्कर है, और ये जिक्र कर रहे थे गोपाल जी। ये ठीक है, चूंकि एक अपना एक एंगल है जो अभी आपने दिखाया। मुझे लगता है कि सारे जितने पोल्स ऑफ द पोल्स को आप निकालेंगे और एवरेज जब निकालेंगे तो आपको 2/3 मेजोरिटी महागठबंधन को मिलती हुई दिखेगी। जहां तक बात है फील्ड की और लोगों की, तो आपने देखा है हमने मुद्दा वो लिया जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, रिश्वतखोरी का भी मुद्दा है। वहां एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बुनियादी मुद्दे थे, और उन मुद्दों पर हम लोगों के बीच गए। लेकिन हमने वो झूठे जुमले नहीं ये कि खेल पलट भी सकता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, खेल पलटेगा नहीं। देखिएगा उस दिन जब ये फाइनल आपका आएगा, एग्जैक्ट आएगा, 2/3 मेजोरिटी होगी। जिस तरह से देखना पड़ेगा 131 से पंजाब में 128 आपको भी है। गोपाल जी, यहाँ कुछ उम्मीद बनती है कि यही थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो ले तो अच्छी बात है। एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं यहाँ पे, हमारे अंपायर साहब ने भी कहा, अजय जी ने भी कहा कि बुनियादी मुद्दे वहां महत्वपूर्ण है। तो बुनियादी मुद्दे क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, ये सब। उसमें कैसे होगा? एक तरफ परफॉर्मेंस है 15 साल की और उसके पहले की, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें केवल प्रॉमिसेस हैं। तो परफॉर्म किया हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे प्रॉमिस है। अगर हमने 19 लाख किए तो हमने भी स्पष्ट नौकरियों की बात की। तो हमने यही हुई ना गोपाल जी कि आप जंगल राज याद दिलाते रहे, परफॉर्मेंस नहीं दिलाई। हमने 15 साल का क्या जिक्र किया? मैंने खुद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिल्कुल आंकड़े दिए, आज भी मैं दे सकता हूं, लेकिन आंकड़ों में उलझाने की बात नहीं है जी। बस रिएक्शन लेकर मैं आपके एग्रीकल्चर आपको टोक रहे हैं, आपकी बातों में कुछ कहना चाहते हैं। आपने कहा सब, लेकिन विश्वास का संकट आपके साथ था कि 2015 में आप कुछ कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, और 2020 में आप कुछ कह रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट तो लोग किस पे भरोसा करें? 2015 में मोदी जी घोटाले गिना रहे थे नीतीश कुमार के मंच से, पूरे वीडियो हैं, ठीक तो है। उनका डीएनए बता रहे थे, और उसके बाद इस बात दोनों एक दूसरे तारीफ कर रहे थे। तो नीतीश कुमार पे भी लोगों ने भरोसा नहीं किया और आपकी बात पे भरोसा नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं विश्वास का संकट, विकास के जो डेटा, वो तो डेटा दिए ना, जीडीपी ग्रोथ नहीं, ये अलग बात कर रहे हैं सर। परसेप्शन की बात कर रहे हैं, की बात ठीक है, आप कह रहे हैं अवधारणा की बात। लोग कहते हैं क्या माने, ये माने कि वो माने। जिस बैट्समैन पर इन्होंने विश्वास किया है ना, वो डिपेंडेंट है दूसरे पर, उसकी विश्वसनीयता का संकट है। इन्होंने आरजेडी ने अपने नेताओं को, लालू यादव जी और राबड़ी जी को भी अपने साथ, ठीक है गोपाल जी, मैं अब जरा आपके पास आता हूं। देखिए वाजपेयी जी यहां पर भी आप देखिए अहम प्लेयर हैं, और खास तौर पर अगर हम मीडिया अटेंशन की बात करें तो चिराग पासवान ने खूब बटोरी, लेकिन अच्छी खासी सीटों पर गए। जहां पर जेडीयू थी वहां पर लड़े, उसके बावजूद परफॉर्मेंस में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। बस तो क्रिएट हुआ लेकिन नंबर्स नहीं बने, दौड़े खूब लेकिन रन नहीं बन पा रहा। नहीं, देखिए उसके पीछे कारण है, कारण बड़ा साफ है कि हमने पहला टारगेट हमारा था कि बिहार की जनता जो चाहती है वो हमको करना है। और बिहार की जनता क्या चाहती थी? बिहार की जनता ये चाहती थी कि नीतीश कुमार को हटाओ सबसे पहले। तो आपने फायदा किसको पहुंचाया? नहीं, किसी को फायदा नहीं, बिहार की जनता को फायदा पहुंचा, बिहार की जनता को फायदा पहुंचा। परोक्ष रूप से उनको पहुंच गया? नहीं, कैसे अभी पहुंच गया? अच्छा, परोक्ष रूप से अच्छा मान लो पहुंच भी गया, अच्छा मान लो पहुंच भी गया, तो क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा नहीं, एक सेकंड, हाँ, यस क्योंकि फिर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाएगा। इसका मतलब ये बिहार की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं वाजपेयी जी। आप बिहार की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। दो चीजें कही, आपने नकारात्मक राजनीति शुरू की बिहार में, लेकिन लोग एक और हूटर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। एक और बहुत बड़ी खबर, आर भारत और जन की बात का एग्जिट स्कोर, यह भी बहुत अहम है। इसमें क्या स्थिति है? और बीपीएल में तेजस्वी टाइगर्स की एक बंपर जीत यहां पे भी दिखाई दे रही है, और प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 138 नजर आ रहा है, यानी कि सीधी सरकार। और मोदी सुपर किंग्स की पारी 117 पर सिमटती दिखाई दे रही है। बीपीएल में तेजस्वी टाइगर्स की बंपर जीत साफ तौर पर इस एग्जिट पोल में भी, इस सर्वे में भी नजर आ रही है। यहां पर भी जन की बात में भी सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं महागठबंधन के। अब ये मैं वाजपेयी जी सीधे आपके पास आ जा रहा हूं। सब कुछ वहां पर ठीक है, यहां पर एक मोटे मोटे तौर पर जो तस्वीर है यहां पर भी वही तस्वीर है, लेकिन बात वही आ रही कि आप दौड़े बहुत,
लेकिन रन नहीं बन रहा, उस पॉइंट से आप अलग हट गए थे। मैं नहीं, उसी नहीं, पर मैं आना उसका चाहता हूं। जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा हमारी पार्टी हमने बनाई 2000 में, और उस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी बनाई और पूरा काम किया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि हमको 6% से लेके 12% तक वोट तेजस्वी मिलते क्या रहा था। हैंडल नहीं कर पाए, या पिता की जो मौत की एक सदमा था उसका असर देखिए, पड़ा? इसमें दो कारण थे। पिता की मौत का सदमा तो है ही, और उससे जितना वो ताकत से कर सकते थे काम नहीं कर पाए। 13 दिन तो घर से बाहर मास्टर प्ले तो खूब किया आपने। नहीं, प्ले एक का सवाल अलग ही एक अलग इक्वेशन आप ले देखिए, आए। दो चीजें हम बड़ी क्लियर करना चाहते हैं। ना हम किसी के कहने से खेल रहे थे, ना हम किसी की पार्टी से, ना कोई बी टीम थे। देखिए, हमारा टारगेट बड़ा सीधा था। ठीक है। उस बात को दोबारा कहता हूँ ठीक है। कि बिहार की जनता जो चाहती थी वो हमने किया, और बड़े हमारे परोक्ष लिए रूप से उन्हें फायदा मिल गया। हमारे लिए पूरी फोल्ड पड़ी ठीक। हुई है। गोपाल अभी जी, हमारी उम्र गोपाल नहीं जी, बीत गई ये है। जो वाजपेयी जी की बात आ रही सुनिए। है, वो बिहार की जनता को फायदा पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं। लगातार मोदी जी का नाम लेते रहे, आप लोग भी इन्हें कोसते रहे कि मोदी जी का नाम मत लीजिए और हमारी कोई बी पार्टी नहीं है, लेकिन नुकसान तो पहुंचाया इन्होंने। नहीं, बट नहीं, अल्टीमेटली देखिए, बीजेपी की सीटें कम नहीं हो रही है, ये भी आप देखिए। बिहार की आप जस्टिफाई कर रहे हैं अभी। बिहार की राजनीति में दो ही प्लेयर्स थे। नीतीश जी के साथ लीडरशिप में एनडीए था, यानी कि ये तीसरी टीम थी नहीं। और यह एक आउटलेयर्स थे, और लेकिन इनका कोई बहुत बड़ा वो नहीं था जिसके कारण वोटों में फर्क होगा। यह सीधी लड़ाई थी नीतीश एनडीए की और महागठबंधन की। इसमें कोई नहीं नकार सकता। लेकिन इस अगर हम आज भारत और जन की बात में जाए तो 117 पर रुक रहे हैं आप। 117 या 20 या 122 या 125, इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 5 का फर्क है, ये गैप पूरा कर लेंगे आपने आप। खुद ही अभी अमेरिका के एग्जाम्पल दिया। पहले वो जीत रहे थे, ट्रंप आगे निकल रहे थे, फर्क हो गया। तो इसके मतलब यह जो अभी जो एग्जिट वो देखिए, वो एग्जिट पोल नहीं था, वो तो नतीजे आने लगे थे उसमें। नहीं, तो वो भी तो एक मूवमेंट ही है। पूरा कर ले, वो पूरा हाँ, कर ले। ये मूवमेंट ही तो है। 139 से 161, ये जो आप जिक्र कर रहे थे विनोद सर, ये उस एग्जिट पोल के नतीजे हैं। लेकिन एनडीए 69 से 91, अब यहां पर ये गैप पूरा कर पाना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, आप ये मानेंगे। और 180 वाला भी मानना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम अजय जी के पास नहीं जा पाए थे। अजय जी के पास मैं फौरन आऊंगा सर, आपके पास अजय जी से लेकर के। अजय जी, ये दोनों अभी हमने इससे पहले वाला और अभी का जो जन की बात और ये माई कांग्रेस इंडिया का का दिखा रहे हैं ना, आप आरजेडी की मैं बात उस पर ही आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था कि उसमें भी आपको एज तो दिख रही है, लेकिन ये एज जो है, क्या तेजस्वी के साथ रहते रहते कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा हो गया? कांग्रेस की अपनी परफॉर्मेंस की भी तो बात कर लीजिए। देखिए, दोनों का एक दूसरे से फायदा हुआ है। जैसे इनको नीतीश जी और मोदी जी दोनों की आपस में एक ही राजनीति करने से, नकारात्मक राजनीति करने से इनको हानि हुई है। हमने दोनों ने सकारात्मक राजनीति की। हमारा तो प्लेयर ही है, बीजेपी हमारा तो ऊपर उठता हुआ दिखा रहे हैं। हमारा तो प्लेयर ही है। ऑलरेडी तेजस्वी जी क्रिकेट के प्लेयर हैं, और आज जनता के बीच भी जाकर के जनता के भावनाओं के साथ भी उन्होंने पॉजिटिव राजनीति की, इसलिए जनता उनके साथ आई। कांग्रेस ने भी, आप देखिए कांग्रेस ने क्या मुद्दा उठाया था। रोजगार का मुद्दा पहला मुद्दा था, ये डिस्कोर्स चेंज किया। न नफरत की राजनीति नहीं, मोदी जी ने 12 रैलियां की की और राजनीति नहीं, राहुल गांधी ने महज 8 सकारात्मक रैलियां की। तो आप ये मानेंगे ना कि 263 रैलियां कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो इस पूरे मैच के जो विनर है, मैन ऑफ द मैच जो है, वो शायद राहुल गांधी नहीं और तेजस्वी यादव। देखिए, हमारा महागठबंधन है, और महागठबंधन में नेता चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी जी हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी हैं। राहुल जी ने भी राजनीति को एक नई दिशा दी है, पॉजिटिव राजनीति की। ये महागठबंधन कितने मोदी जी दिन ने भी चलेगा किया। और कहाँ चलेगा, ये भी मतलब आप बैठे हैं, आप अभी भी बैठे हैं। बिल्कुल। 2017 वाली कहानी दोहराई जाएगी क्या? देखिए। ये मुश्किल होगा शायद। नहीं, देखिए बात ठीक ये है, है चलिए कि अब जरा बात करते हैं महा एग्जिट पोल, यानी कि पोल ऑफ पोल्स की। और इसमें देखिए नतीजा बेहद दिलचस्प, 134। ये सभी एग्जिट पोल्स का दरअसल एवरेज है। ये नतीजा जो है, ये जो आंकड़ा है, जरा देखिए, ये सभी जो एग्जिट पोल्स हैं उनके हम नतीजों को देख लें तो तेजस्वी टाइगर्स जो है 134 रन, तो मोदी सुपर किंग्स की जो पारी है वो 101 रन पर सिमटती नजर आ रही है। आगे का सफर मुश्किल, लेकिन चिराग चैलेंजर्स 3 रन। बस तो बहुत रहा, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंट क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 8 सीटें जाती ही दिखाई दे रही हैं। यह अपने आप में सबसे अहम आंकड़ा है, क्योंकि आपने अलग अलग आंकड़े तो देख लिए, लेकिन ये पोल ऑफ पोल्स है। और विनोद जी जो हमारे अंपायर है, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सर देखिए, अगर हम फाइनल स्कोर बोर्ड की बात करें तो फाइनल स्कोर बोर्ड सीधे तौर पर महागठबंधन के पक्ष में। कहां पर ऐसा हुआ
जो विनिंग शॉट उनके लिए साबित हुआ और कौन सी ऐसी स्थिति रही जो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं हिट विकेट वाली साबित हुई आपके हिसाब से? देखिए, विनिंग शॉट तो निश्चित रूप से जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो साबित हुआ। 10 लाख नौकरियां जिसने पूरे यूथ को जो है अक्रॉस द कास्ट लाइन जोड़ा, वो रैलियों से पता लगता था। लेकिन 10 और 19 भी तो हैं। 19 तो उसका रिएक्शन है, तो 19 भी उनके खाते में चला गया कि चूंकि तेजस्वी 10 दे रहा है इसलिए 19 दे रहे हैं, तो तेजस्वी के नाम पे चला गया वो। आप समझे, वो चीज है कि आपसे 10 रुपए मैंने मांगे, आपने 10 दिया तो इन्होंने 20 पकड़ा दिए, तो उसका क्रेडिट तो आपको जाएगा ना। और हिट विकेट ये कहां हुए? हिट विकेट हुए ये इनको साथ में लेकर के, क्योंकि ये जो चिराग चैलेंजर जो हैं, अगर इनके साथ होते तो एक तो कोहेसिवनेस एनडीए की होती। इन्होंने वो काम किया जो बचपन में क्रिकेट के मैदान में जब दो टीमें खेलती थी और तीसरे लड़के आते थे हमें खेलने तो, नहीं खेलने तो विकेट उखाड़ भाग जाते थे, तो स्टंप उखाड़ के भाग लिए। तो मतलब मैच बिगाड़ दिया इन्होंने, सीधे तौर पर मैच बिगाड़ दिया। और देखिए वाजपेयी जी, अब आप गोपाल जी को कैसे मिलाएंगे, कैसे चाय पियेंगे साथ में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। आप सबके पास रिएक्शंस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आप सबसे बहुत रिएक्शंस दिए, अंपायर का डिसीजन देखना था। और इसी तरीके से आज बिहार प्रीमियर लीग यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे अलग और सबसे धाकड़ शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।